प्रिय दर्शकों, आपका फिर से स्वागत है मेरे इस हिंदी होप चैनल में। और मैं आपका स्वागत करती हूं और मैं चाहती हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बताइए कि मसीह कौन है और मसीह हमसे कितना प्यार करता है। आइए अगले वचन में जाने से पहले एक प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदाम, शुक्रगुज़ार करते एक बार फिर से तेरे पास आते, तूने ये मौका दिया कि हम तेरे हुजूरी में आके तेरे वचन को लोगों में बांट सकते हैं। धन्यवाद देते हैं कि तूने मेरी सहायता करी और तू मेरी सहायता करता आ रहा है। फिर से मुझे पवित्र आत्मा के द्वारा भर दे, ताकि जो भी मैं शब्द बोलूं तेरी मर्जी के मुताबिक बोलने वाली बनूं और लोग इसको सुने और आशीषित हो, उनके परिवारों को भी आशीषित कर। यही मेरी प्रार्थना है, सुनो ग्रहण कर, आमीन। जैसे कि मैंने बताया कि आज हम एक और नए संदेश में जाएंगे और ये नया संदेश जो है हमारे लिए बहुत अहम है, क्योंकि जो मैंने आज के लिए सुना है वो यहूदा का धोखा देना मसीह को। अब आप जानते होंगे कि यहूदा जो है मसीह के 12 चेलों में से एक था। अगर हम देखें बाइबल में कुछ ऐसे भी चरित्र हैं जो कि बुराई के रास्ते पे गए, जैसे केन, हाबिल का भाई, जिसने अपने भाई को मारा, हाबिल को। फिर हम देखते हैं जेजेबेल, जिसने कि यहोवा के लोगों को, भविष्यवक्ताओं को उसने मारा और इजरायली लोगों को जो है उसने बहुत तंग किया। हम देखते हैं हेरोदेस, जब यीशु मसीह पैदा हुआ तो 2 साल से जितने भी नीचे बच्चे लोग थे, लड़के लोग थे, उसने आदेश निकाला कि उनको भी उसने मरवा दिया ताकि वो यीशु मसीह को भी मरवा सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और फिर हम देखते हैं इन सबसे जो भयंकर, जो बुरा आदमी जो है वो यहूदा है, जिसने मसीह को पकड़वाया और उसके साथ रहा। पूरी ज़िंदगी उसने 3.5 साल जो है मसीह के साथ गुजारे और वो 3.5 साल में ये नहीं समझ पाया कि मसीह जो है, मसीह जानता था कि ये मुझे पकड़वाएगा, लेकिन मसीह फिर भी उससे प्यार करता था। और यही हमारी मसीहत है कि हम लोग हमारे साथ कितना भी बुरा क्यों ना करें, लेकिन हमें मसीह में रह के उनसे प्यार करना चाहिए और उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। अगर हम देखें, ये यहूदा जो है, ये इसको मसीह ने चुना था व्यक्तिगत तौर पे। और यहूदा का अगर देखें तो ये जो है, इसका नाम है यहूदा इस्करियोती, और यहाँ पे वर्ड है सिकारियस और सिकरी। ये ग्रुप जो है, सिकारियस या सिकरी ग्रुप जो है, ये एक ऐसा ग्रुप था जो कि भीड़ में लोगों को पीछे से चाकू मार के ख़त्म कर देता था और वहाँ से गायब हो जाते थे। वो रोमी हुकूमत के जो सिपाही थे, वो भी अगर निकल रहे हैं तो उनको भी पब्लिक में जाके पीछे से चाकू भोंका और उनको मार दिया। लोग कुछ नहीं कर पाते थे। ये उस टेररिस्ट ग्रुप में से था और यहाँ पे मसीह ने इसको चुना और मसीह को मालूम था ये मुझे धोखा देगा, लेकिन मसीह ने फिर भी इसे अपना प्यार इसके ऊपर डाला। हम यहाँ देख रहे हैं मत्ती उसका 10वां अध्याय के 1 से 4 में अगर देखें तो यहाँ पे 12 चेलों के नाम है और इसमें यहूदा इस्करियोती, जिसने उसे पकड़वाया था, उसका भी नाम दिया गया है। और आगे हम देखें यूहन्ना उसके 12 अध्याय में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे हम एक और चीज़ देखेंगे, यूहन्ना 12, और यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है 12:1-3 से 6। तब मरियम ने, ये यहाँ पे जिक्र है मरियम का, और यहाँ पे मरियम का जो है अपना जटामासी का तेल लाती है और मसीह के ऊपर वो डालती हैं। लेकिन हम यहाँ देखें कि जूडस जो था बड़ा एक तरह का नामी गिरामी सा चोर था, क्योंकि जितना भी चेलों के पास जो पैसा था उसका लेन देन का हिसाब जो है यहूदा ही करता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि यहूदा जो है वो एक तरह से स्वार्थी भी था। उसके मन में स्वार्थ पहले आ जाता था। वो लालची भी था, क्योंकि लालच उसके मन में
एकदम आ जाता था। जहाँ वो पैसा देखता था वो पैसे को अपने कब्जे में रखता था और जब ज़रूरत पड़ती थी उसको खर्च करता था और अपने लिए अलग से निकाल के रख लेता था। एक तरह से वो चोर था और लालची भी था। अगर हम देखें तो ये यहाँ पे जो है 12वें अध्याय के यूहन्ना के यहाँ पे लिखा हुआ है कि यीशु मसीह फसह के दिन यहाँ पे आया था, बैतनिय्याह में आया जहाँ लाजर था जिसे यीशु ने मरे हुए में से जिलाया था। अक्सर वो मरियम, मार्था और लाजर के घर आता था और उनके साथ वो भोजन करता था और मरियम अक्सर उसके पास बैठ जाती थी। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भोजन तैयार किया हुआ था और मार्था सेवा कर रही थी। लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेके यीशु के पाँव पे डाल दिया और अपने बालों से उसके पाँव पोंछे और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। अब यहाँ पे जो है अगर देखा जाए वो जगह थी जहाँ पे लोग बैठे हुए थे और मरियम भी वहाँ पे बैठी हुई थी। उसने देखा कि वो मसीह के पैरों को देखा और वो जल्दी से वो जो तेल जो था, जो महंगा वाला जो था, वो लेकर आती और मसीह के पैरों पे डाल देती है। उसने वो डाला और यहूदा के मन में पाप यानी कि लालच आ गया। और लालच जब आता है तो ये कहता है यहाँ पे, परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला जो उसे पकड़वाने पर था कहने लगा, ये इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों ना दिया गया। अब हम ये सोच रहे होंगे कि ये कंगालों के बारे में कब से सोचने लगा। ये तो कंगाल, ये तो एक तरफ से लालची इंसान है, ये चोर है और ये कैसे कंगालों के बारे में सोचेगा। उसके मन में ये बात नहीं थी अजीज़ों। उसके मन में ये था कि ये तेल के पैसे जो होते तो वो उसके पास में आ जाते, वो कैसे उस पैसे को अपने कब्जे में ले सकता था। 6ठी आयत में लिखा हुआ, यूहन्ना 12 के 6ठी आयत में, उसने ये बात इसलिए नहीं की कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वो चोर था। अब चोर इंसान जो है वो जहाँ पैसा देखेगा वो वहाँ से उसको लेने की कोशिश करेगा। और उसने उसकी कीमत भी बता दी। कीमत बताई उसने 300 दिनार। 300 दिनार अजीज़ो 1 साल की वेजेस, जो कि 300 दिनार है। और वो मरियम ने बड़े बचा के रखा था, सहज के रखा था कि वो मैं किसके ऊपर डालूं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो जो है बेचकर कंगालों को क्यों ना दिया गया। वो चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी और उसमें जो कुछ डाला जाता था वो निकाल लेता था। किसकी थैली? चेलों की थैली जो थी, जो पैसा आता था लोग देते थे, वो यहूदा के पास रहती थी थैली और उसमें से अपने लिए वो पहले निकाल लेता था, फिर बाद में उनके लिए खर्चा करता था। ये एक तरह से चोरी करने का आदी हो गया था और लालची भी हो गया था। यहाँ पे उसको लालच था और इसलिए जो है उसने बोला कि ये अगर कंगालों में बेचा जाता तो ये उनको जो है उनके लिए भला होता। यीशु ने कहा उसे रहने दो, उसे ये मेरे गाड़े जाने दिन के लिए रखने दो। यीशु मसीह जानता था कि मरियम ने जो किया है, उसके पास जो कुछ था उसने सब कुछ दे दिया और इसलिए वो कहता है इसको ऐसे ही रहने दो। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम जाएंगे यहाँ पे मत्ती 24 में 14 से आगे जाएंगे हम मत्ती 24वां अध्याय में। और आइए हम, आप भी खोल सकते हैं इसको, मत्ती 24 को। और यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। लोग जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम लोग जो हैं दुनियावी बातों में ज़्यादा लग जाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि मसीह के लिए टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अगर हम टेलीविज़न देख रहे हैं तो हमें टेलीविज़न में हम ज़्यादा, वो प्रोग्राम आएगा, इतना अच्छा इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है, वो हम बाद में नहीं देख सकते, अभी देखेंगे। हम ये भूल जाते हैं कि हमें मसीह की आराधना करनी चाहिए।
कुछ लोग जो है दुनियावी बातों में ज़्यादा जाते हैं, कुछ लोग जो है गप्पों में ज़्यादा जाते हैं, एक दूसरे के साथ एक दूसरे की बुराई करना, उनको ये अच्छा लगता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो आदमी था यहूदा, वो क्या करता है यहाँ पे कि यीशु मसीह को जो है वो 30 चांदी के सिक्कों में बेच देता है। वो जाता है याजकों के पास और उनको बोलता है कि तुम मुझे क्या दोगे। इसका 26वां अध्याय मत्ती का, और मैं 14वीं आयत पढ़ रही हूँ। तब यहूदा इस्करियोती ने, जो 12 चेलों में से एक था, प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, यदि उसे मैं पकड़वा दूँ मुझे क्या दोगे। मैंने कहा लालच था, और इसने पैसों का लालच किया, और उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के दे दिए, भी ये ले और तू हमें यीशु मसीह को पकड़वा दे। और वह उसी समय से उसे पकड़वाने के अवसर खोजने लगा। हम यहाँ देख रहे हैं कि उसके मन में कितना लालच आ जाता है। शायद उसने ये सोचा होगा मैं मसीह को पकड़वाऊंगा तो कुछ नहीं होगा, यीशु मसीह तो क्रूस पे चढ़ेंगे ही नहीं, उनको तो कुछ भी नहीं होगा अगर मैं उसे पकड़वा दूंगा, और वो तो परमेश्वर का पुत्र है और वो तो राजाओं का राजा है। इसलिए उसने जब सोचा मेरे पास पैसे भी हो जाएंगे और मैं मसीह को भी पकड़वा दूंगा और मसीह मुझे माफ़ भी कर देगा। शायद ये ख्याल जो है उसके मन में आ रहे थे, और उसने जो है यही किया। उसने जब याजकों ने उसे 30 चांदी के सिक्के दे दिए तो वो जो है बड़ा खुश होता है, चांदी के सिक्कों की थैली लेता है, और उसने शायद बड़े संभाल के रखी होगी उसे, और फिर वो मौका देखता है कि कब मैं मसीह को या इनको पकड़वाऊं। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब गतसमनी बाग में जाते हैं, उसने वो मौका ढूंढा कि अब रात के समय मसीह के पास कोई नहीं होगा। उसे मालूम था मसीह अकेले में प्रार्थना करते हैं, इसलिए उसने रात का समय चुना। उसने दिन का समय नहीं चुना मसीह को पकड़वाने के लिए, क्योंकि वो चोर था और चोर अक्सर रात में ही चोरी करते हैं। तो इसलिए उसने रात का समय चुना, और रात के समय चुनने के बाद वो जो है पूरा, यहाँ पे देखिए 26 का 47वीं आयत में लिखा हुआ है, वह यह कह ही रहा था कि यहूदा जो 12 में से एक था आया, और उसके साथ प्रधान याजकों लोगों के पुरनियों की ओर से बड़ी भीड़ और लाठियां लिए हुए आए। लाठी लेकर आ रहे रात के समय, पुरनिया आ रहे हैं, याजक आ रहे हैं, एक आदमी को पकड़ने के लिए पूरी की पूरी भीड़ आ रही है, और यहूदा उनके साथ साथ चल रहा है। उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें यह संकेत दिया था कि जिसको मैं चूम लूं वही है, उसे पकड़ लेना। ये याजकों को, सिपाही को, रोमी हुकूमत के सिपाहियों को ये नहीं मालूम था कि मसीह कौन है, क्योंकि 12 के 12 और मसीह उनके साथ सब एक जैसे दिखते थे शक्ल में। उनके चेहरे पे पूरा रौनक रहती थी, क्योंकि मसीह के साथ रहते थे, इसलिए वो मसीह को पहचान नहीं पाते थे। और यहूदा ने रात का समय चुना कि मैं जिसको चूम लूं उसी को पकड़ना, और किसी को पकड़ने की जरूरत नहीं है। उसे मालूम था कि चेले भी इसके साथ कभी कभी जाते हैं, तो उसने कहा जिसको मैं चूम लूं उसी को पकड़ना। और ये पूरी की पूरी भीड़ वहां पे आती है, और वो यीशु के पास तुरंत आता। 49 आयत, तुरंत यीशु के पास आके कहा हे रबी नमस्कार, और उसको बहुत चूमा, हे रबी नमस्कार। अब अगर हम देखें, रबी गुरु इज्जत दे रहा है यीशु मसीह को, और नमस्कार भी कर रहा है और प्यार भी कर रहा है। कभी कभी हमने देखा होगा कि बच्चे माँ को बहुत ज़्यादा प्यार करते, जाके किस करेंगे, या डैडी को बहुत ज़्यादा जाके किस करेंगे, और फिर डैडी ने अच्छा ये बताओ आज तुम्हारा क्या बात है, तुम्हें कुछ चाहिए। वो समझ जाते हैं मम्मी डैडी के क्यों ये हमसे प्यार कर रहा है, या क्यों ये बेटी मेरे से प्यार कर रही है, इसको ज़रूर किसी चीज़ की ज़रूरत है। और बच्चा जब बताता है तो माता पिता कहते हैं कि हाँ हम समझ गए थे कि तुम क्यों हमें इतना प्यार दिखा रहे हो। यहाँ पे यीशु मसीह को प्यार दिखा रहा है, ये कह रहा है हे रबी, हे गुरु, और कह रहा बहुत ज़्यादा जाके उसको चूम रहा है।
वो इतना चूम रहा उसे ताकि सारी की सारी भीड़ की नजरें उसके ऊपर रहे, और वो चूमता जाता है। और यीशु मसीह क्या कहते हैं, हे मित्र, यीशु ने कहा, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया उसे कर ले। और भीड़ जो है उसको पकड़ के ले जाती है। बड़ा अच्छी चीज़ है कि मुझे कुछ नहीं होगा और मैं जो हूँ मसीह को पकड़वा सकता हूँ। अब जब यीशु मसीह को पकड़ के ले गए और उन्हें क्रूस पे चढ़ाने का ऑर्डर हो गया, स्टोरी आप लोग को अच्छी तरह मालूम है, हम देखेंगे 27वें अध्याय में जाएंगे। और यहाँ पे जब यहूदा को ये पता लगता है कि ये जो है ये मसीह को क्रूस के पर सज़ा मिल गई है कि इसे क्रूस पे चढ़ाया जाए, इसे क्रूस पे मारा जाए, यहूदा के जो बारे में आप देखेंगे कि अब उसका रिएक्शन क्या होता है। 27वें अध्याय में मत्ती के और 3री आयत में जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है तो वह पछताया और वह 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और फेरनियों के पास फेर लाया। अब उसने सोचा, मैंने बहुत बड़ा काम किया, बहुत ज़्यादा मैंने कर लिया है, और मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अब ये पैसे जाके वापस याजकों को देने हैं। हम देख रहे हैं कह रहा पछताया, ये नहीं कह रहा उसने माफ़ी मांगी, ये कह रहा वो बहुत पछताया और 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास फेर लाया, मतलब लेकर आया, और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा के पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। और वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी लगा ली। हम देख रहे हैं कि यहूदा ने देखा कि उसने क्या काम किया। वो पूरे 3.5 साल यीशु मसीह के साथ रहा, और 3.5 साल में वो मसीह के साथ रह के जो है उसने मसीह को जो है धोखा दे दिया। यीशु मसीह जानते थे कि ये मुझे धोखा देगा, लेकिन उन्होंने फिर भी उसको अपने पास रखा। और वो जानते थे कि ये जब किसी इंसान में शैतान समा जाता है तो फिर उसका कुछ नहीं हो सकता। और यहूदा के मन में भी शैतान समा गया। अगर यहूदा के मन में शैतान नहीं समाता तो वो उनको जो है 30 चांदी के सिक्कों में जो है बेचता नहीं। उसके मन में जो लालच जो था, जो उसके मन में वो जो चोरी का जो करने का था, वो कहाँ पे पछताया, जब उसने देखा यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया गया है। जब उसने देखा कि मसीह अपने आप को क्रूस पे से नहीं हटा रहे, उसने देखा मसीह राजाओं का राजा है, लेकिन मसीह पापियों के लिए अपनी जान दे रहा है। उसने बहुत देर में इस चीज़ को रियलाइज़ किया, और जब हम बहुत देर में रियलाइज़ करते हैं समय निकल जाता है, यहूदा का समय भी निकल जाता है। मैं ये सोच रही थी, अगर यहूदा यीशु मसीह के पास जाता जो वो क्रूस पे लटके हुए थे, जैसे उन्होंने उस चोर को माफ़ किया कि और कहा, आज ही तो मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, मैं तुझसे कहता हूँ आज कि तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, उसको नया जीवन मिला। अगर यहूदा यीशु मसीह के पास जाता और माफ़ी मांगता, उनके पैर छूता, उनसे गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगता, मैं सोचती हूँ उसको यीशु मसीह माफ़ कर देते, और वो उसको जो है, मगर उसने ऐसा नहीं किया। यहाँ पे कहीं भी नहीं बताया, ये तो बताया कि वो पछताया, लेकिन ये नहीं बताया कि उसने माफ़ी नहीं मांगी और उसने जो है आत्महत्या कर ली, फांसी लगा ली। पहले उसने मसीह को पकड़वा दिया और उनको धोखा दिया, उनको बेच दिया, नया जीवन वो लेते लेते रह गया, और अब उसने जो है दूसरी जो गलती कर दी वो फांसी लगा ली। वो इतना ज़्यादा शर्मनाक उसकी सिचुएशन है कि वो जो है
अपने आप को जो है माफ नहीं कर पा रहा है। वो इतना ज़्यादा निराश हो जाता है अपने जीवन से कि वो जो है सोचता है मेरा सबसे अच्छा तरीका है, लोग मुझे कहेंगे कि मैंने यीशु मसीह को धोखा दिया है, तो मैं अपनी जान ले लूँ तो ज़्यादा अच्छा है, और फिर लोग मुझे नहीं देख पाएंगे। वो लोगों को फेस नहीं करना मांग रहा था, वो गलती करके जब यीशु मसीह को उसने 30 चांदी के सिक्कों में बेच दिया। उसने सोचा फांसी लगाना ही सबसे अच्छा तरीका है, और उसने फांसी लगा ली। वो परमेश्वर के पास नहीं आना मांग रहा था। परमेश्वर के पास जाता तो उसको माफ़ी भी मिलती और उसका जीवन भी संवर जाता, लेकिन उसने वो कोशिश नहीं की जो उसे करनी चाहिए थी। हम देख रहे हैं कि कितने कैरेक्टर्स हैं बाइबल में। केन ने माफ़ी नहीं मांगी, जेज़ेबेल को ने माफ़ी नहीं मांगी, उसने बुत परस्ती की और लोगों को धकेला, परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं को मारा। हम देखते हैं कि ये ऐसे कैरेक्टर्स हैं हमारे पास। और ये यहूदा जो है, जिसको 3.5 साल मसीह के साथ सेवा करने का मौका मिला था, ये चेलों के साथ रहता था, ये चेलों के साथ जाता था, मसीह के साथ जाता था, मसीह जो चंगाई करते थे वो ये देखता था, मसीह का तरीका देखता था, कैसे वो लोगों से बात कर रहे हैं। ये सब देखकर उसका सब कुछ बेकार हो गया। एक चीज ने, एक लालच ने उसको परमेश्वर से दूर कर दिया। अगर वो पैसों का लालच नहीं करता तो वो मसीह के साथ होता, मसीह के 12 चेलों में उसका नाम होता। लेकिन उसने वो अवसर खो दिया कि मसीह के 12 चेलों में से। और फिर जब हम देखते हैं कि बाद में 12वां चेला जो है चुना गया। अगर यहूदा मसीह को नहीं बेचता तो उसका जीवन नरक नहीं बनता, वो फांसी नहीं लगाता, लेकिन उसने फांसी लगा के अपना जीवन जो है बर्बाद कर लिया। यीशु मसीह उसके पास जाता तो उसको माफ़ी मिलती, लेकिन वो नहीं गया और अपना जीवन उसने खो दिया और उसने बुराई के रास्ते को चला गया। दूसरे, उसने अपनी आत्महत्या की। हमारे पास अवसर है कि हम मसीह के पास जाएं, चाहे हम कितने भी निराश क्यों ना हो जाएं। मसीह के पास जाके हमें तसल्ली मिलेगी, हमें जीवन मिलेगा, मसीह में हमारा जीवन बना रहेगा। अजीज़ों, आप मसीह के लिए तैयार रहिए, वो आ रहा है। परमेश्वर आपको आशीष दे और आप फिर मिलेंगे हम आपसे। थैंक यू।